हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज एसेंसर में। और हम लोग पढ़ रहे थे बिलियन चैप्टर, और बिलियन चैप्टर में आपका बहुत से आपके टॉपिक्स कवर किए हम लोगों ने। उसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी देखा हम लोगों ने, और उसी चैप्टर से रिलेटेड एक हम लोग का अनुप्रयोग है ना दोस्तों। आप जैसे जानते ही हो कि आजकल जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। आपका हम लोग विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे हम लोग के जो रेगुलर लाइफ है उसमें, जो डेली वाइज लाइफ है उसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के आपके केमिकल्स और जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। जब वो वाटर के साथ पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं तो पृथ्वी को भी ख़राब कर रहे हैं, साथ ही साथ जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी क्या है पॉल्यूटेड कर रहे हैं उसको, ठीक है दोस्तों। तो इस पॉल्यूटेड वाटर को जब हम लोग पीते हैं तो हम लोग को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। और उन बीमारियों से बचने के लिए हम लोग देख रहे हैं आप आजकल विभिन्न घरों में और आपके जो मार्केट है या फिर जो आपके दफ्तर हैं, जो ऑफिस हैं, उन सब में आपका आरओ प्योरीफायर क्या है, वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है, ठीक है। हम लोग वाटर को प्योरीफाई करके पी रहे हैं पानी को, ठीक है। इसके पहले हम लोग वाटर जब प्योरीफायर आरओ के रूप में नहीं था तो हम लोग क्या है, जो आपके जो क्लासिकल जो मेथड्स थे, ठीक है, पुराने जो मेथड्स है उन मेथड से हम लोग वाटर का प्योरीफाई करते थे। जैसे घड़ों में पानी को रख करके या फिर उनको विभिन्न बालू या फिर कोयले की परतों से गुजार करके छान करके पीते थे हम लोग उसको, या फिर उसमें कुछ फिटकरी डाल करके या फिर उसको उबाल करके हम लोग पीते थे। तो ये आपके कुछ क्लासिकल मेथड्स हैं। लेकिन आजकल जानते हैं मशीनी युग है, तो उसमें आपका हम लोग एक मशीन यूज कर रहे हैं हम लोग। तो आरओ जो वर्ड है, हम लोग जो जब इसका यूज करते हैं आरओ वाटर प्योरीफायर की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं ये आरओ है क्या चीज़। तो दोस्तों ये आरओ कुछ नहीं, बस आपका जो आपने ऑस्मोसिस पढ़ा था बिलियन चैप्टर में, उसी ऑस्मोसिस से ही उसका जो अपोजिट प्रोसेस है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, उसी से बना हुआ है आरओ। आरओ, आर मतलब क्या हो गया रिवर्स, ओ मतलब क्या हो गया ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस का रिवर्स प्रोसेस है उसी को बोलते हैं हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिप्रासरण बोलते हैं दोस्तों। आप प्रासरण में पढ़े थे, प्रासरण में क्या होता है आपका, और पराग झिल्ली से जो होते हैं विलायक के कण या तनु विलयन के कण क्या होते हैं, पार कर जाते हैं शांत विलयन की तरफ, वो गति करते हैं, ठीक है। और यह गति तब तक होती है जब तक दोनों की सांद्रताएं क्या होती है, बराबर नहीं हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के जो शांत विलयन है वह तनु की तरफ गति करे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या है, बाहर से कुछ प्रेशर देना पड़ता है, और उस प्रेशर के कारण आपका जो है शांत विलयन या फिर जो विलेय के कण है वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और विलायक के कण क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, बाहर निकलते हैं। तो उसके लिए हम लोग को जरूरत होती है अर्धपारगम्य झिल्ली की, ठीक है। तो आपका कॉपर फेरोसाइनाइड है, या फिर आपने देखा था चने का छिलका है, आपका किशमिश है, मुनक्का जिसे बोलते हैं हम लोग, उसका जो स्किन है वो क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह से कार्य करता है, ठीक है। तो जो आरओ मशीन आपका है, ठीक है, वो क्या है, एक विद्युत ऊर्जा से चलने वाला यंत्र है जो पानी से क्या करता है, आयरन ठोस पदार्थ या टीडीएस को हटा करके पीने योग्य बनाता है। हम लोग वाटर में विभिन्न प्रकार की जो है बहुत से ठोस पदार्थों के रूप में आपके अशुद्धियाँ क्या होती हैं, घुली होती हैं। उन घुली अशुद्धियों को क्या करना, हम लोग को हटाना है, उसमें से हटा करके क्या उसको पीने योग्य बनाना है। उसके लिए हम लोग क्या है, वाटर प्योरीफायर का यूज करते हैं। उसमें आपका एक या एक से अधिक आपके अर्धपारगम्य झिल्लियाँ लगी होती हैं, पतली विशेष प्रकार की झिल्लियाँ लगी होती हैं, जो क्या उसमें जब हम लोग आरओ मशीन द्वारा क्या है, प्रेशर द्वारा पानी को अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजारा जाता है। तो ये जो बाहर से दबाव डाला गया उसके वजह से आपका शांत से तनु की ओर आपका बहाव शुरू होता है, और शुद्ध पानी क्या होता है उसमें से बाहर निकल जाता है, और जो ठोस एवं शुद्धियाँ क्या होती हैं वो अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का ही यूज इसमें हम लोग करते हैं। और देखिए जो फिर कुछ बातें इसमें, आपका आरओ का फुल फॉर्म क्या हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। टीडीएस का क्या हो गया, टोटल डिजॉल्व सॉलिड हो गया, इसका फुल फॉर्म बता रहे हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, टोटल डिजॉल्व सॉलिड हो गया। अगर आपका शुद्ध जल के जो पीने के पानी है उसके बारे में बात करें तो उसका जो टीडीएस क्या होना चाहिए, उसका टीडीएस 300 से 500 ml प्रति लीटर होना चाहिए। यानी कि 1 लीटर में आपका 300 से 500 ml तक अगर आपका डिजॉल्व सॉलिड्स हैं उसके अंदर, है ना, आपके जो सॉल्ट हैं वो हैं तो क्या पीने योग्य है। लेकिन 600 से 900 तक भी काम चल जाता है, लेकिन उससे अधिक क्या है, पीने योग्य बिल्कुल नहीं होता है वो, ठीक है। अब जो
उसके अंदर लवण होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, जिससे हम लोग को डाउट होता है कि जो आरओ मशीन है क्या प्योरीफाई कर दिया उसने, उसको हाईली प्योरीफाई कर दिया तो उसमें जो सॉल्ट है उसके अंदर घुले हुए वो सॉल्ट भी क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों हमको वाटर से क्या है, टोटल सॉल्ट को बाहर नहीं करना है, क्योंकि अगर हम वाटर से बिल्कुल सॉल्ट को बाहर कर देंगे तो पानी हम लोग के लिए उसके अंदर जो पोषक तत्व पानी से मिलते हैं वो पोषक तत्व हम लोग मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो जो पेयजल होता है उसमें भी क्या है, कुछ लवण के रूप में शुद्धियाँ होनी ही चाहिए। ठीक है, क्या कितनी होनी चाहिए, क्या मात्रा उनकी है, तो 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर आपका लोड उसमें होने चाहिए। कौन से लोड होते हैं दोस्तों उसमें, तो सोडियम के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के और जिंक के लोड क्या है उसमें हो सकते हैं। ठीक है, जो पीने योग्य होते हैं और उससे क्या हम लोग को नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है, लेकिन उनकी मात्रा क्या है, सीमित होनी चाहिए। अगर इनकी मात्रा बढ़ा दी जाएगी तो वाटर क्या है, नुकसान करना शुरू कर देगा, पीने योग्य नहीं रहेगा। वाटर के पीएच मान की बात करें दोस्तों हम लोग, तो इसका पीएच मान कितना 6.5 से क्या है 8.5 के बीच लगभग होता है। ठीक है, तो ये थी कुछ आपका पराशर से संबंधित एक अनुप्रयोग को, ठीक ना। तो आप जो है जब भी पानी पिए तो पानी को क्या है ध्यान दें कि वो पीने योग्य है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसमें बहुत अधिक जो है अशुद्धियाँ घुली होनी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो स्वस्थ खाइए, स्वस्थ पीजिए और स्वस्थ रहिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है दोस्तों।